हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं मंजू मैं लेकर आई हूँ चुड़ैल की बेपनाह मोहब्बत का दूसरा एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि क्या वह युवक इस खौफनाक हवेली से बाहर निकल पाएगा। कौन थी वह स्त्री? और सबसे बड़ा सवाल, युवक का इस हवेली और उस चुड़ैल से क्या कनेक्शन था? अब आगे हवेली के बाहर रात का गहरा सन्नाटा था। हर तरफ घना कोहरा फैला हुआ था जो हर चीज को छुपाए हुए था। हवेली के दरवाजे की दरारों से ठंडी हवाएं अंदर घुस रही थीं और एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। मोहित, जो इस भूतिया हवेली में बंद था, अपनी धड़कनों को महसूस कर सकता था। उसकी हर सांस भारी हो रही थी। उसे पता था कि कोई छाया उसके आसपास थी जो उसे देख रही थी, पर वह उसे देख नहीं पा रहा था। अचानक उसे वो सिसकियां फिर सुनाई दीं जो कई रातों से उसे डरा रही थीं। मोहित के दिमाग में कुछ पुरानी यादें दौड़ने लगीं। उसे याद आया कि उसने इस हवेली के बारे में पहले भी सुना था। गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर इस हवेली की कहानियां सुनाते थे कि यहाँ एक औरत ने आत्महत्या की थी जिसकी आत्मा अब इस हवेली में भटक रही है। लोग कहते थे कि वह चुड़ैल अब भी अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है जो कभी वापस नहीं आया। मोहित की आंखों में खौफ बढ़ता जा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जो सिसकियां वह सुन रहा था वह सच में थीं या सिर्फ उसकी कल्पना। वह अपने डर से लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह सिसकियां उसके दिमाग में एक भयानक जाल बुन रही थीं। अचानक वह सिसकियां धीरे धीरे तेज हो गईं और उसके सामने एक छाया प्रकट होने लगी। मोहित ने देखा कि एक सुंदर औरत सफेद साड़ी में हवा में तैरते हुए उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे, लेकिन उसकी आंखों की चमक मोहित को स्पष्ट दिख रही थी। उसकी आंखों में दर्द, नफरत और बेबसी की लकीरें साफ झलक रही थीं। मोहित के पैर जमीन पर जम गए थे। वह हिल भी नहीं पा रहा था। उस औरत ने धीरे से कहा, तुम वापस आ गए हो आखिरकार। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा था। मोहित ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? तुम मुझसे क्या चाहती हो? उस औरत ने एक लंबी सांस ली और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम मेरे प्रेमी हो। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। मोहित का दिमाग चकरा गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह औरत उसे किसी और के रूप में क्यों देख रही थी। मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं यहाँ गलती से आ गया हूँ, उसने डरते हुए कहा। उस औरत ने एक डरावनी हंसी हंसते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम वही हो जिसने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। अब मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगी। हवेली की दीवारें अचानक हिलने लगीं। मोहित ने देखा कि दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे थे। फर्श पर पानी की तरह खून फैलने लगा और मोहित के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी। वह पूरी तरह से डर गया था। तुम्हारा अतीत तुमसे कभी दूर नहीं जा सकता, वह औरत फिर से बोली। उसने एक पुराना फोटो मोहित के सामने लहराया। उस फोटो में वही औरत और एक आदमी थे जो हूबहू मोहित जैसा दिखता था। मोहित को एक झटका लगा। यह संभव नहीं था, फिर भी तस्वीर सच थी। यह मैं नहीं हूँ, मोहित ने हकलाते हुए कहा। लेकिन उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए चुड़ैल ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम वही हो जिसने मुझे धोखा दिया। अब हवेली के हर कोने से आवाजें आ रही थीं। मोहित के चारों तरफ की दीवारें जीवंत हो गईं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे घेर रही हो। छत से झूलती हुई पुरानी जंजीरें अचानक हिलने लगीं और उनके खड़कने की आवाज से मोहित के दिल की धड़कन और तेज हो गई। चुड़ैल की आंखों में गुस्सा और दर्द का मिश्रण था। उसने अपनी उंगलियों से इशारा किया और तभी एक अदृश्य ताकत मोहित को खींचते हुए हवेली के अंधेरे कोने में ले गई। वह पूरी तरह से फंस चुका था। तुमने मुझे छोड़ा था, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, चुड़ैल ने धीरे से कहा और उसकी आवाज में एक खौफनाक हंसी गूंजने लगी। मोहित ने जैसे तैसे खुद को उस ताकत से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी कोशिश नाकाम हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अब उसका अंत निकट है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो रहा था। चुड़ैल अब उसके बहुत पास आ चुकी थी और उसकी सांसें मोहित के चेहरे पर महसूस हो रही थीं। लेकिन तभी मोहित को एक पुरानी किताब दिखाई दी जो फर्श पर पड़ी थी। वह किसी तरह अपनी आखिरी ताकत जुटाकर उस किताब की ओर भागा। उसने किताब खोली और उसमें लिखे कुछ मंत्र पढ़ने लगा। अचानक हवेली के दरवाजे जोर से खुल गए। 'और ठंडी हवाओं का एक झोंका अंदर घुसा। चुड़ैल ने जोर से चिल्लाया,
तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं तुम्हारी आत्मा को इस हवेली में हमेशा के लिए कैद कर दूंगी। लेकिन मोहित ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने किताब के पन्ने पलटते हुए और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। चुड़ैल की शक्ति कम होने लगी, लेकिन वह अभी भी गायब नहीं हुई थी। उसकी आंखों में नफरत और दर्द का सैलाब उमड़ रहा था। तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मैं सिर्फ इस हवेली की आत्मा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा अतीत हूँ। तुम मुझसे कभी नहीं भाग सकते, उसने कहा। मोहित ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अंतिम मंत्र पढ़ा। एक तेज रोशनी हवेली में फैल गई और चुड़ैल की चीखों के साथ वह गायब हो गई। हवेली के चारों ओर सन्नाटा छा गया। मोहित धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि वह बच गया है। उसने किताब को बंद किया और हवेली से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को खोला, उसकी आंखों के सामने वही पुरानी तस्वीर आ गई, जिसमें चुड़ैल और उसका हूबहू हमशक्ल व्यक्ति दिख रहे थे। वह ठिठक गया। क्या यह सब एक सपना था? क्या वह वास्तव में उस आदमी का पुनर्जन्म था? उसका मन सवालों से भर गया था, लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ सोच पाता, हवेली के दरवाजे फिर से खुद ब खुद बंद हो गए। मोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। दरवाजे के पीछे से वही सिसकियां फिर से सुनाई देने लगीं। वह समझ गया कि यह खत्म नहीं हुआ था। चुड़ैल अब भी यहाँ थी और अब वह उसे कभी जाने नहीं देगी। मोहित की आंखों के सामने अचानक से सब कुछ अंधेरा हो गया। हवेली के अंदर एक भयानक ठंड फैलने लगी। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके कदम जमीन पर जम गए थे। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा। वही औरत उसकी ओर फिर से बढ़ रही थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ नफरत नहीं थी, बल्कि कुछ और भी था। एक अजीब आकर्षण जो मोहित को अपने करीब खींच रहा था। उसने अपने कदम पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन वह चुड़ैल की ओर खींचता चला गया। हवेली के अंदर एक और दरवाजा खुला और मोहित को ऐसा लगा जैसे वह उस दरवाजे के अंदर खींचा जा रहा हो। अचानक हवेली की दीवारें उसके चारों ओर घूमने लगीं। मोहित ने जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज हवेली की दीवारों में गुम हो गई। दोस्तों, क्या सच में चुड़ैल की मोहब्बत इतनी खतरनाक हो सकती है, या ये सिर्फ एक पुरानी कहानी भर है? आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, ऐसी ही डरावनी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल डरावनी दस्तक को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।